नमस्कार, मैं हूं नितेंद्र कौशिक और आप देख रहे हैं गरम मुद्दा। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त जो हो रहा है वो सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं है, ये एक सियासी भूचाल है। चुनाव से ठीक पहले एक ऐसा नाम जो पर्दे के पीछे रहकर पूरी चुनावी विषाद बिछाता था, आज खुद जांच एजेंसियों के जाल में फंस गया। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी ने आईपैक के को फाउंडर विनेश चंदेल को गिरफ्तार कर लिया। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है या इसके पीछे है चुनावी फंडिंग का बड़ा खेल। और सबसे बड़ा सवाल, क्या इसका असर पड़ेगा ममता बनर्जी की राजनीति पर? पश्चिम बंगाल के जो अभी चुनाव होने वाले हैं उस पर इसका असर पड़ेगा। आज हम इस पूरे मामले को जड़ से समझेंगे, हर एंगल से हर सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि पूरा मामला क्या है। ईडी का दावा है कि बंगाल के चर्चित कोयला घोटाले का पैसा हवाला के जरिए इंडियन पॉलिटिक्स एक्शन कमेटी यानी आईपैक तक पहुंचा है। ये आईपैक वही है जिसकी नींव रखी थी प्रशांत किशोर ने, और इसी मामले में विनेश चंदेल को पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया गया है। अब यह कोई छोटा मामला नहीं है। करोड़ों रुपए का लेन देन, हवाला नेटवर्क, चुनावी रणनीति से जुड़ी कंपनी यानी पैसा, पावर और पॉलिटिक्स, तीनों का खतरनाक कॉम्बिनेशन। अब सवाल उठता है कि ये विनेश चंदेल आखिर हैं कौन? ये विनेश चंदेल कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आईपैक के को फाउंडर हैं, ऑपरेशंस और फाइनेंस के मास्टरमाइंड है, चुनावी रणनीति के बैक एंड के असली खिलाड़ी हैं। उन्होंने प्रशांत किशोर और उनकी टीम के साथ मिलकर इस संस्था को खड़ा किया था। आईपैक क्या करता है? आईपैक का काम है चुनावी डेटा एनालिसिस करना, बूथ लेवल मैनेजमेंट करना, डिजिटल कैंपेन करना, ग्राउंड स्ट्रेटेजी बनाना, ये सारे काम करते हैं। यानी जिसे आप चुनाव में जादू समझते हैं वो असल में आईपैक की प्लानिंग होती है। और आईपैक जो है 2021 में भी जो है ममता बनर्जी का पूरा जिम्मा संभाला था, 2024 में लोकसभा का भी जिम्मा संभाला था, और उस प्लानिंग का सबसे अहम खिलाड़ी विनेश चंदेल है। अब आते हैं इस पूरे मामले की जड़ पर। पूरा जड़ का मामला क्या? कोयला घोटाला। यह मामला जुड़ा है ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की खदानों से। आरोप क्या है कि खदानों से बड़े पैमाने पर कोयला चोरी हुआ है। फिर क्या हुआ? उस कोयले को ब्लैक मार्केट में बेचा गया, और फिर उसके बाद क्या हुआ? उससे बना काला धन, और वो काला धन, अब यही पैसा हवाला के जरिए कंपनियों तक पहुंचाया गया। ईडी का दावा है कि इस पैसे का इस्तेमाल चुनावी मैनेजमेंट में हुआ। अगर ये साबित हो जाता है तो ये सिर्फ घोटाला नहीं बल्कि डेमोक्रेसी पर सवाल बन जाएगा। अब कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा, हवाला नेटवर्क। ईडी की जांच में सामने आया है कि करीब 20 करोड़ रुपए हवाला के जरिए ट्रांसफर किए गए, और इसमें इस्तेमाल हुआ अंगड़िया सिस्टम। अंगड़िया सिस्टम ऐसे आप समझिए, अंगड़िया सिस्टम क्या होता है कि आपको किसी दूसरे लोकेशन में पैसा जहां भेजना है, लोकल में आप जहां रहते हैं वहां पे जाकर करके उसको कैश दीजिए, वहां से वो एक पर्ची देगा, और जहां आपको पैसा भेजना वहां पे उस पर्ची को आपको या जो कोड देगा उसको वहां पे देना है, और जितना पैसा आप यहाँ दिए हैं वहां वो मिल जाएगा। उसी को कहते हैं अंगड़िया सिस्टम। ये क्या होता है मैंने बता दिया ठेठ भाषा में। ऐसे बिना बैंकिंग का चैनल, कैश ट्रांसफर का पुराना नेटवर्क का ट्रैक करना बेहद मुश्किल। ये मतलब मोटा मोटी इस तरह से देखें, लेकिन मैंने आपको साफ तौर पे ठेठ भाषा में आपको अंगड़िया सिस्टम के बारे में बताया। मुंबई की एक अंगड़िया फर्म के जरिए ये पैसा आईपैक तक पहुंचा, और चौंकाने वाली बात यह है कि यही फर्म दिल्ली शराब घोटाले में भी सामने आ चुकी है। यानी एक ही नेटवर्क कई घोटालों में इस्तेमाल हो रहा है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि क्या इसका कनेक्शन ममता बनर्जी से है? सीधे तौर पर कोई आरोप नहीं है, लेकिन आईपैक जो है वही संभालती है टीएमसी का चुनावी अभियान। चाहे वो कहीं भी टीएमसी चुनाव लड़ती, इवन की गोवा में चुनाव लड़ी टीएमसी, तो वहां भी आईपैक ने ही संभाला था। और जैसा मैंने बताया कि 2021 में और इधर फिर 24 में, ये इस समय लगातार जो है वो टीएमसी का पूरा चुनावी प्रबंधन आईपैक ही देखती है, और विनेश चंदेल मुख्य रणनीतिकार थे। और सबसे बड़ा घटनाक्रम जनवरी में ईडी की रेड के दौरान, जब आईपैक के ऑफिस पर ईडी ने छापा मारा था, विनेश चंदेल के घर पे छापा मारा था, तो ममता बनर्जी खुद आईपैक की ऑफिस पहुंच गई थी और फाइल लेकर करके चली गई थी अपने साथ। यहां तक कि जब विनेश चंदेल के घर पर भी ईडी पहुंचते तो वहां भी ममता बनर्जी पहुंच के हंगामा करती।
जांच में बाधा मतलब डालती है। हालांकि टीएमसी ने इन आरोपों को खारिज किया, लेकिन राजनीति में धुआं बिना आग के नहीं उठता है। अब समझते हैं कि इस गिरफ्तारी से राजनीति क्यों गर्म। चुनाव सिर पर है, मुख्य रणनीतिकार गिरफ्तार हो गया, विपक्ष को बड़ा मुद्दा मिल गया। विपक्ष क्या कह रहा है? चुनाव में काले धन का इस्तेमाल हुआ, टीएमसी की छवि पर सवाल उठा रहा है। वहीं टीएमसी का जवाब है कि ये राजनीतिक साजिश है, एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। यानी सच्चाई और राजनीति के बीच जो है जंग शुरू हो चुकी है। ईडी ने क्या क्या किया? 2 अप्रैल को छापेमारी, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु में रेड, कई डायरेक्टर से पूछताछ और फिर विनेश चंदेल की गिरफ्तारी। ये कार्रवाई अचानक नहीं हुई। 2020 की सीबीआई एफआईआर, लंबी जांच, मनी ट्रेल के सबूत, यानी ईडी पूरी तैयारी के बाद मैदान में उतरी। अब सबसे अहम सवाल कि क्या इसका असर चुनाव पर पड़ेगा? रणनीतिकार हट गया, सिस्टम हिल गया, विपक्ष को हथियार मिल गया, लेकिन क्या टीएमसी का ग्राउंड मजबूत है? क्या जनता पर असर पड़ेगा? ये सब आने वाले चुनाव तय करेंगे। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं, ये सत्ता बनाम सिस्टम की लड़ाई है। ये चुनाव बनाम जांच की कहानी और ये सच बनाम राजनीति का खेल है। अब देखना होगा कि क्या ईडी अपने आरोप साबित कर पाती है या ये मामला भी राजनीति की भेंट चढ़ जाएगा। आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, आप लोगों से विदा लेता हूँ, किसी अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।